आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिले में संदिग्ध परिस्थितियों पर बैगा आदिवासी एक ही परिवार की 2 मासूम बच्चियों की मौत हो जाने की बड़ी घटना सामने आई है, जहां ग्राम मजवानी एवं अमड़ी सरपंच से मोबाइल पर जानकारी प्राप्त हुई कि कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमड़ी दुलहरी टोला निवासी बाबू बैगा एवं रवि बैगा के घर की 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई है। वहीं इस पूरे गंभीर मामले को स्थानीय सरपंच एवं मृत बच्चियों के परिजनों के द्वारा पुलिस प्रशासन से छिपाने का भरसक प्रयास किया गया है एवं कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना भी नहीं दी गई और न ही जिला अस्पताल लाया गया। आनन फानन में ही मासूम बच्चियों का कफन दफन करके साक्ष्य को छिपाने का प्रयास किया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन से मांग की जाती है कि घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू करते हुए मासूम बच्चियों के मामले का खुलासा करें। आखिर किन परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई एवं ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी थी कि मृत बच्चियों के मौत मामले को कानून और समाज से छिपाते हुए आनन फानन में बच्चियों के शव का कफन दफन कर दिया गया, जहाँ मौत की यह गुत्थी सुलझी नहीं और उलझ गई है। वैसे उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। मैं वहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। अगनौरी का अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक दुलहरी गांव है। दुलहरी गांव में ये कल की घटना है कि 2 बच्चियां डैम में डूब के मृत हो चुकी, जिनकी सूचना न तो प्रशासन को दी गई और उसको छुपाने के लिए मोहल्ले में ही बैठ करके और पंचायत के सरपंच मामला पूरा दफा करके और कफन दफन कर दिया गया है। जिला प्रशासन से मांग है कि ऐसी क्या वजह थी कि जिसे छुपाया गया और उसकी जांच कराई जाए। अमड़ी में दुलहरी टोला में 2 बच्चियों की डूबने से मृत्यु हो गई है, जो कि गांव के कुछ लोग हैं दुलहरी टोला के, वो 25 से 30 लोग गए थे मछली मारने के लिए डैम में। उन्हीं के साथ वो बच्ची भी चली गई और जिससे डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। आनन फानन में सरपंच के द्वारा उनका कफन दफन करवा दिया गया। न तो पुलिस को सूचना दी गई, न प्रशासन को किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई, न पीएम करवाया गया और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और अगर उनको सूचना दी जाती प्रशासन को तो उनको जो सरकार से सहायता राशि होती है वो सहायता राशि प्राप्त हो जाती। बच्चियों के डूबने से नहीं, ये लगता है कहीं किसी के द्वारा कुछ कृत करके ना उनको पानी में फेंक दिया गया हो। ये जांच का विषय है। प्रशासन से निवेदन है कि दोनों बच्चियों को वहां से निकलवा के और ये जांच का विषय है और उनका जांच करके पीएम करवा के और पता लगाएं। क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमड़ी है, यहाँ पे किसी एक तालाब नुमा में बहुत सारा पानी भरा था। वहाँ के लोग जो है मछली उछली मारने के उद्देश्य या नहाने के उद्देश्य से जाते हैं। ये पता चला कि उन जो 2 लोग गए थे वयस्क लोग, उनके साथ उनके दो बच्चियां भी चली गई पीछे और वो ध्यान नहीं दिया है जो वो बच्चियां उसी तालाब में और वो कूद गई, जो भी हुआ नहाने लगी और वो लापता रहीं और 2-3 दिन बाद उन लोगों की जो है 100 उसमें तैरता हुआ मिला। और इसके बाद जो सबसे गंभीर बात यह है कि उसको जो वहाँ का सचिव है, सरपंच है, उनकी जिम्मेदारी ये थी कि ये जो आपदा विपदा की घटना है इसको जिला प्रशासन को देना चाहिए, पुलिस को देना चाहिए, मर्ग कायम हो और इसमें देखना चाहिए गंभीरता से कि इसमें आखिर ये मामला क्या है, या स्वतः घटना घट गई या किसी ने कोई आपराधिक कृत्य किया। तो ये पता चला है कि इन लोगों ने इन सब तथ्यों को छुपाते हुए उनको परिवारजनों को 100 दे के वहीं जो भी कार्रवाई कराने का प्रयास करता हूँ। बात गंभीरता ये है कि जहाँ पे ऐसी घटना घटती है, जहाँ पे मौत का कारण अज्ञात है, वहाँ पे पुलिस को सूचना न दे के और कार्रवाई न करा के इस प्रकार की घटना कारित की जा रही है सरपंच और सचिवों के द्वारा, जो कि वहाँ पर उस गांव पंचायत में प्रशासन के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और उसके शासन के लिए हितों में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि ऐसा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से गलत है। अभी भी कोई बात बिगड़ी नहीं है, इसमें शासन प्रशासन हस्तक्षेप करे और उसकी जो मृत्यु हुई है 2 बच्चे को उसकी सत्यता की जांच कराए और भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न घटे। माता पिता के साथ बच्चियां यदि जाती भी है तालाब में तो वो सतत निगरानी रखें, अपने साथ लेके जाएं, अपने साथ लेके आए। निश्चित रूप से बड़ी घटना है और हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, परंतु ये जो घटना के बाद ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है निश्चित रूप से एक उचित नहीं है। उसमें जो भी हो शासन प्रशासन हस्तक्षेप करे। अमड़ी गांव में ही कुछ लोगों के द्वारा उसी
जो बैगा परिवार के लोग थे वो मछली मारने के लिए उसी डैम में, उमरार डैम में गए हुए थे और उन्हीं की बच्चियां, 2 बच्ची हैं छोटी, और वो अनभिज्ञता के कारण घर के परिजनों को पता नहीं था और वो वहाँ बंधा में चली गई। उनकी लाश मिली और लाश मिलने के बाद बिना जांच पड़ताल के, क्योंकि मृत्यु डूबने से हुई, कि किसी ने डुबा के मार दिया, कि किसी ने जहर खिला दिया, उनकी मृत्यु कैसे हुई इसका कारण बगैर जाने ही उनका कफन दफन कर दिया गया, जो कानूनन अपराध है। हमारा ये कहना है कि ये भारी क्षति हुई है उस बैगा परिवार का, उसके साथ हम हैं शोक व्यक्त करते हैं और हमारे जो ये जिला प्रशासन है और पूरे जिले के लोग काफ़ी दुखी हैं कि किसी के घर में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा जिसके यहाँ इस तरह की घटना घटी है, ये तो सोचना चाहिए कि दोबारा किसी के साथ इस तरह की घटना न घटे। उसके मृत्यु का कारण क्या है, जाने बगैर उसका कफन दफन करना ये कानूनन और घोर अपराध है। इसके लिए जो है प्रशासन को चाहिए कि इस पर कार्रवाई करे और जो भी इसके पीछे का कोई अगर राज है तो उसे खोले और जो व्यक्ति इसके पीछे अपराधी पाए जाते हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की।